हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है, जिसमें अभिकथन दिया गया है असर्शन। बंदिता असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे उत्पन्न न करने की अयोग्यता है, इसलिए कारण है रीजन। बंदे जोड़े सहायक जनन प्रौद्योगिकियों ART का उपयोग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमारे पास 5 विकल्प हैं, जिसमें दिया गया है कि असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। या फिर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। या केवल यहाँ पे अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है। या फिर अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है। या फिर दोनों ही असत्य हैं। हम सबसे पहले जानेंगे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा के बारे में जानेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि बंध्यता क्या होती है। बंध्यता क्या है, हम जानेंगे कि बंध्यता क्या है, बंध्यता के बारे में। बंध्यता होती है कि यदि नर व मादा, यानी बोले तो पुरुष व महिला में से कोई भी या दोनों बच्चे पैदा करने में असक्षम हो, बच्चे पैदा करने में असक्षम हो, असक्षम हो, वे बंदे कहलाते हैं। वे बंदे कहलाते हैं। जिनके लिए हम लिखें कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बंध्यता के बारे में जाने, यानी नर, और इधर हम देखें मादा के लिए बंध्यता। इन दोनों के लिए देखिए तो एक बंध्यता होती है स्थायी बंध्यता, स्थायी परमानेंट। स्थायी स्थायी बंध्यता एक शल्य चिकित्सा द्वारा की जाती है। शल्य चिकित्सा द्वारा नर के अंदर शुक्रवाहक नलिका को काट दिया जाता है। शुक्रवाहक नलिका को काटना, और मादा यानी महिलाओं में फैलोपियन नलिका को काटना। फैलोपियन नलिका को काटना होता है। ये क्रिया शल्य चिकित्सा द्वारा की जाती है। ये शल्य चिकित्सा से होता है, नर और मादा दोनों के अंदर। इनके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम नर को बंदे बना रहे हैं, नर को शुक्रवाहक नलिका को कट करके, तो इसे बोलेंगे वासेक्टोमी। वासेक्टोमी या शुक्रवाहक उच्छेदन। इसी तरह महिला या मादा के अंदर फैलोपियन नलिका को काट के बंदे बनाया जा रहा है, तो इसे बोला जाएगा ट्यूबेक्टोमी। तब इसे बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी या नलिका उच्छेदन। तो ये स्थायी है। स्थायी इसलिए बोलेंगे कि उसके बाद में वो वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ सकता। अगर कोई भी नर व मादा उन्होंने बंध्यता शल्य चिकित्सा से करवाई है, अपनी इच्छा से करवाई है, शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन विधि से, और उसमें शुक्रवाहक नलिका को काट दिया गया या फैलोपियन नलिका को काट दिया गया, तो वो वापस पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकते। ये स्थायी है। दूसरे प्रकार के नर व मादा भी बंधे होते हैं। बंध्यता का दूसरा कारण है, सेकंड कारण है अंडाणु नहीं बनना। अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा। नहीं होना यानी मादा के अंदर अंडाणु नहीं बन रहे, नर में शुक्राणु नहीं बन रहे। शुक्राणु निर्माण नहीं होना, वो नर भी बंदे कहलाएगा। या फिर मादा के अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिलने का स्थान है फैलोपियन नलिका, तो वहां पे निषेचन नहीं हो पा रहा, यानी शुक्राणु अंडाणु में निषेचन नहीं हो पा रहा। निषेचन होना बहुत जरूरी है। तो निषेचन नहीं होगा तो बच्चे पैदा कैसे होंगे,
नहीं होना, ये बहुत सारे कारण बंध्यता के हैं। उसके बाद में गर्भाशय में उचित वातावरण नहीं हो होना। ऐसी माता जिसके गर्भाशय में उचित वातावरण नहीं है कि वो भ्रूण को पाल सके या भ्रूण की वृद्धि करा सके या भ्रूण को उसके अंदर सर्वाइव करा सके, तो ये उचित वातावरण नहीं होना, बहुत सारे कारण हैं। या फिर नर में शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन शुक्राणु का विसर्जन योनि में नहीं कर पा रहा, शुक्राणु का विसर्जन नहीं होना, शुक्राणु का विसर्जन नहीं होना, यानी नर में शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन वो मादा की योनि में मैथुन या संभोग के दौरान अपने शुक्राणु का विसर्जन नहीं कर पा रहा। ये द्वितीय कारण है, यानी दूसरे कारण में आते हैं। प्राथमिक कारण कि उन्होंने शुक्र वाहिका कट कर ली या फैलोपियन नली को कट कर लिया, ये स्थायी बंध्यता है। तो ये अगर ऐसे लोग जिनमें बंध्यता का गुण पाया जाता है, तो अगर वो सहवास करेंगे, अगर वो सहवास भी करे, सहवास यानी मैथुन या सहवास करे, हम यहाँ पे जानेंगे। अगर वो सहवास करे और वो भी असुरक्षित देखो असुरक्षित सहवास होता है यानी ऋतुस्राव या मासिक चक्कर जो महिलाओं में होता है, मासिक चक्कर 28 दिन का होता है। इन दिनों में 10वें से लेकर 17वें दिन सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों अंडो उत्सर्जन होता है। अंडो उत्सर्जन होगा तो शुक्राणु, मैथुन की एरिया से शुक्राणु अगर मिल जाएगा तो शुक्राणु व अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, यानी निषेचन होने की सबसे ज्यादा संभावना है 10वें से 17वें दिन। इन दिनों अगर कोई भी अगर बच्चा पैदा नहीं करना चाहता तो वो इन दिनों सहवास ना करे। अगर फिर भी कर रहे हैं तो ये असुरक्षित सहवास कहलाता है। ये है असुरक्षित सहवास। अगर जो बंदे जोड़े हैं वो अगर इन दिनों भी सहवास करें तो भी उनमें बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि वो अयोग्य हैं। इसके बाद उनको कथन में दिया गया है कि उनके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART होता है इंग्लिश में अगर देखें तो असिस्टेंट या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं सहायक जनन तकनीकी का उपयोग करेंगे। अगर जो बंदे हैं तो वो सहायक जनन तकनीकी का उपयोग करेंगे। बहुत ही अच्छी तकनीक है, हम जानेंगे। ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जो बंदे हैं। देखो बंदे दो कारण से हो सकते हैं जो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियां कैसी होती हैं। इन सहायक जनन तकनीकी या प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। ये तकनीकी दो तरीके से यूज होती है। पहला तरीका हम जानेंगे और दूसरा तरीका भी हम जानेंगे। पहला तरीका है कि शुक्राणु व अंडाणु का बाह्य मिलन या बोले तो बाह्य निषेचन। शुक्राणु अंडाणु को बाहर निकाल के उनके शरीर से, मादा या नर के शरीर से बाहर निकालकर उनका बाह्य निषेचन करवाया जाए। ये होगा पात्र निषेचन कहलाएगा। इसको बोलेंगे पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या फिर उसी शरीर में, मादा या नर के शरीर में ही निषेचन, इसको बोलते हैं जीवे निषेचन। जीव के शरीर में जीवे निषेचन, यानी इसको बोलते हैं
इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्यों करवाते हैं उसके पीछे कारण है कि वो पहले से वो बंधे हैं, वो सक्षम ही नहीं है कि शुक्राणु अंडाणु का उनके शरीर में निषेचन हो सके। इसके लिए उनके शरीर से शुक्राणु अंडाणु निकाल के बाह्य निषेचन करवाया जाता है। जब शरीर के अंदर हम ऐसे करवा सकते हैं, जैसे मान लो कि फैलोपियन नलिका उनकी कटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उस मादा का, यानी कि दाता जो मादा है, दाता मादा से तो लेंगे अंडाणु, और दाता नर से लेंगे शुक्राणु, इनको किसी दूसरी सैरोगेट मदर यानी कि सैरोगेट माता में निषेचन करवाएंगे। अब ये निषेचन उसके शरीर में हो रहा है, इसको जीवे इन विवो निषेचन कहते हैं। ऐसे करके अगर लैब के अंदर, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करवाया जाए तो इसको इन विट्रो बोलेंगे। तो ये तकनीकी बंदे लोगों के लिए बहुत अच्छी तकनीकी है, ART यानी सहायक जनन तकनीकी। हम प्रश्न पे वापस चलते हैं कि प्रश्न में कथन क्या है और कारण क्या है। प्रश्न में जो कथन और कारण है उस पे हम वापस से चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो है अभिकथन कि बंध्यता असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे उत्पन्न न करने की अयोग्यता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि असुरक्षित सहवास होता है 10वें से 17वें दिन। अगर वो सहवास करेंगे तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, वो अयोग्य है, ये अयोग्यता रहेगी बंध्यता के कारण। तो यहाँ पे अभिकथन सत्य हो जाता है। उसके बाद कारण जो है वो दिया गया है कि बंधे जोड़े जो बंधे हैं वो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, ये तकनीकी इन्हीं के लिए बनी है। यहाँ पे दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे सही विकल्प करते हैं, विकल्प नंबर ब, जिसमें दिया गया है कि असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।